टाइम एंड डिस्टेंस में और स्पीड वगैरह में इसमें क्या है, तीन ही चीज तो होता है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इसी से सारा गेम होता है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन दिया है कि एक ट्रेन है जो ए से सी तक उसको जाना था, ठीक है, एक ट्रेन को ए से सी तक जाना है, ए से बी वो ओरिजिनल स्पीड से, एक स्पीड से जा रही थी, अगर ये एस स्पीड से, तो मान लेते हैं एक्स स्पीड या एस कुछ भी मान लो, एस स्पीड से अगर ये चलती तो मान लो ये टी टाइम में पहुंचती, कितने देर में पहुंचती, टी टाइम में। लेकिन बी पॉइंट पे आने के बाद इसकी हो जाती है एक्सीडेंट, इसकी वजह से बी से लेके सी तक की जर्नी जो है ट्रेन थोड़ा स्लो मोशन में कर रही है, कितना स्लो, 3/4। अगर ओरिजिनली मान लो ये इसकी ओरिजिनल स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर होती, तो इस बीच में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर, 40 इंटू 3/4, तो इसकी वजह से ये कितना लेट हो रही है, 20 मिनट लेट हो रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एस स्पीड से मतलब 40 किलोमीटर से ही अगर वो मूव करता तो बताओ कितना समय लगता। यहां पर 40 जो है मैंने सिर्फ एज्यूम किया, आपको एक्स एज्यूम करना है, मिड में हुआ नहीं पता मुझे, नहीं मतलब कहीं पे भी बीच में, हाँ ए और सी के बीच में हुआ, हो सकता है स्टार्ट होने के 2 किलोमीटर बाद हो गया हो या फिर पहुंचने से 4 किलोमीटर पहले हो गया हो, ये आपको दिया नहीं गया है। कोशिश करिए, आपको क्या करना है, देखो हमने एक फार्मूला आप जानते हो, सिंपल सी बात है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां पर आपको ना डिस्टेंस दिया गया है ना टाइम दिया गया है, किसी भी दो चीज को मान लेते हैं, लेट्स से ए से बी तक की जर्नी करने में, ए से बी तक की जर्नी में जो ट्रेन है उसकी स्पीड है एस, क्या मान लेंगे, ट्रेन की स्पीड कितनी है, एस। और x डिस्टेंस के बाद उसका हो जाता है एक्सीडेंट, x डिस्टेंस के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ध्यान से समझना, तो a से b तक की जर्नी में उसको कितना टाइम लगेगा, स्पीड है s, डिस्टेंस है x, दो चीजें हमने माना ना, स्पीड s और डिस्टेंस x, टाइम निकाल सकते हो, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम x अपॉन s। इस वाले जोन में यहां पे हम लोग देखते हैं कि इस वाले में क्या होता है, यहां पर अब स्पीड कितना हो जाएगा, 3/4s है ना। सो 3/4s, और इस जर्नी को ध्यान से समझेंगे कि अगर b और c, इस जर्नी को ध्यान से समझना, इस जर्नी को अगर वो ट्रेन s स्पीड से करती, इस जर्नी को अगर वो ट्रेन s स्पीड से करती तो उसको टाइम कितना लगता, मान लेते हैं, चलो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं y, ठीक है, ये डिस्टेंस है y और स्पीड इतना है, टाइम कितना लगता, y/s। लेकिन अब ये जो ट्रेन है वो वो जो है s स्पीड से नहीं मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, तो अगर सेकेंड केस में हमारा टाइम कितना लग रहा है, y/3/4s, जो कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 4y/3s, और इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट्स, तो 4y/3s माइनस y/s जो है ये कितना हो जाएगा, 20 मिनट्स। पहला चीज तो ये, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो हमें क्या देखना है कि जो टाइम लग रहा है, नॉर्मली हमें पूछ रहा है कि नॉर्मल टाइम क्या लगता, हमें यहाँ पर एक ही इक्वेशन है लेकिन हमें नॉर्मल टाइम क्या लगता, ध्यान से समझना कि नॉर्मल टाइम क्या लगता, इसमें जो टाइम लगा और इसमें अगर ऐसे स्पीड से जाता तो टाइम लगता। सो अगर यहां पर स्पीड जो है 1/4 घट जा रहा है, स्पीड कितना घट रहा है, 1/4 घट रहा है, तो टाइम कितना बढ़ेगा, है ना। और इसमें आई थिंक एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, देखो दोनों केस में डिस्टेंस तो y सेम ही है, b और c के बीच का डिस्टेंस सेम है। अगर कोई गाड़ी मान लो सपोज दैट एक व्हीकल है 40 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से जा रही है ना, और ये y जो है ये है 40 किलोमीटर, तो उसको कितना समय लगेगा, 1 घंटे मतलब 60 मिनट। अगर वो 40 किलोमीटर की जगह 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाने लगे तो टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 40 और उसकी स्पीड कितनी हो गई 30 हो गई, तो 33% बढ़ जाता है। अगर टाइम 25% घट गया तो सॉरी अगर हाँ टाइम स्पीड अगर 25% घट गया तो टाइम जो है वो कितना बढ़ जाता है 33%। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है, मान लो 100 का 25% घटाएंगे तो कितना होगा 75, 100 में से 25% माइनस कर दिए, ठीक है। सो 75 का अगर हम 100 निकालेंगे तो कितना होगा
33.33%। सिंपल सा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको समझना है कि अगर स्पीड 25% घट जाए, कोई नंबर अगर 25% घट जाए, है ना, जैसे कि मान लो 100 है, 50% घट जाए, 50% कम हो जाए, तो कितना बन जाएगा? ये 50 बन जाएगा। लेकिन जब इसका उल्टा देखोगे कि 100 का 150 का कितना है, तो ये 100%। ये बस इस सर्कल वाले है चीज है ना, कि यहां पर अगर स्पीड 1/4 घट रहा है तो टाइम कितना बढ़ेगा? जो नॉर्मल टाइम होगा उसका 1/3 टाइम बढ़ जाएगा। सो मान लो कि ये एक व्हील है, किसी भी व्हीकल का, किसी गाड़ी का एक व्हील है, जिसकी सरकमफेरेंस कितनी है? 3 होल 3, बहुत बड़ा व्हील है ना एक्चुअली, और ये 4 रिवॉल्यूशन लगा रहा है 2 सेकेंड में। तो इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? क्वेश्चन को समझे। एक व्हील का सरकमफेरेंस दे दिया, इस सरकमफेरेंस को सबसे पहले तो आप उसमें निकाल लीजिए, है ना, फ्रैक्शन में। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15/4 मीटर, पहली चीज। अब ये हमें पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है कि इस पूरे की लंबाई, अगर यह व्हील एक रिवॉल्यूशन घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 15/4 मीटर। यही मतलब होता है ना रिवॉल्यूशन का। गोल है, एक बार पूरा घुमा तो जितना सरकमफेरेंस है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 2 सेकेंड में ये 4 रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब कि एक रिवॉल्यूशन में, 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 15/4 मीटर। 4 रिवॉल्यूशन कर रहा है ये कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। तो 4 रिवॉल्यूशन में कितना ट्रेवल करेगा? 15/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 15 मीटर। और इसको करने में उसे टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। तो स्पीड को क्या हम लोग लिख सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 15 मीटर ट्रेवल किया 2 सेकेंड में, तो और ये स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? 15/2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाने में क्या करते हैं? देखो, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। किलोमीटर और आर, 1 किलोमीटर बड़ा कौन होता है? किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1000 मीटर। और आर्स को अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकेंड्स। तो नीचे हमेशा बड़ा होता है। किलोमीटर को अगर इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये 5/18, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ 5 और 18 याद रहता है कि 5/18 है, ये 18/5 है, इसमें भूलते हैं। सो किलोमीटर से मीटर जब हम लोग बनाते हैं तो हमें किस में मल्टीप्लाई करना? किलोमीटर को अगर मीटर में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर यूनिट किलोमीटर में दी हुई है ना, सो यहां पर आप लिख सकते हो किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? किलोमीटर पर आर। तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग मीटर पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? 18/5 किलोमीटर पर आर। तो मीटर पर सेकेंड को 15/2 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आप किसी नंबर को 18/5 से 18/5 क्या होता है? लगभग 3 पॉइंट समथिंग होगा ना। 18 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा? 3 पॉइंट कुछ, है ना। सो अगर किसी छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट बनाना है तो उसको बड़े नंबर से, एक से, अगर मान लो कोई नंबर दिया हुआ है उसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। और भी समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। किसी नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा हो जाएगा, 5 से करेंगे बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा। सो मीटर से किलोमीटर बनाने में हमें बड़े यूनिट में जाने के लिए हमें उसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए, 18/5। सो मीटर से किलोमीटर बनाने में हमें क्या करना है? बड़े यूनिट में जाना है तो हमें बड़े नंबर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो, और उसमें उसको टाइम कितने लगे। एवरेज स्पीड, अगर सिर्फ आपको स्पीड दिया हुआ है और आपको एवरेज स्पीड निकालना है, क्या किए थे निखिल जी? तो एक तो हम लोग इसके डिस्टेंस को x मान सकते हैं और x मान के बना सकते हैं, है ना, कि x डिस्टेंस है तो इसमें इसको कितना टाइम लग रहा है, या t1 t2 मान सकते हैं, है ना, कि पहला टाइम लग रहा है जाने में t1 और आने में t2। इससे करके आप इसके डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? सो d1 की पहला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 इंटू t1, और दूसरा डिस्टेंस जो है वो भी हो जाएगा 9 इंटू t2। ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। फिर टोटल डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा हमारा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये और ये ऐड करके और टाइम से डिवाइड कर देंगे, है ना।
खैर अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हम लोग एक फॉर्मूला होता है कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1/s1 प्लस 1/s2। अगर सिर्फ हमें स्पीड दिया हुआ है सिर्फ हमें स्पीड दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली जो है इसे ऐसा लिख सकते हैं। सो एवरेज स्पीड का जो, अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, s1 प्लस s2/s1 इंटू s2, है ना। इसका यहाँ पर एवरेज, यहाँ पर समथिंग मान लो, यहाँ पर जो भी है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, s1 इंटू s2/s1 प्लस s2। ये एवरेज स्पीड का आधा देता है, हाफ ऑफ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इतना होता है। तो एवरेज स्पीड जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस फार्मूला को आप डालोगे यहाँ पे तो 2 इंटू 16 इंटू 9/16 प्लस 9, इसको करके देखो कितना आ रहा है। सो कभी भी अगर दिया हुआ है, दो स्पीड आपके दिए हुए हैं और आपको कह रहा है कि एस एवरेज निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एस एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देता है, एवरेज स्पीड आपको देगा। अगर स्पीड, यहां पे ध्यान रखना है डिस्टेंस आर सेम, दोनों डिस्टेंस सेम है। एवरेज स्पीड का हमने देखा था ना, अंतर एवरेज स्पीड का क्या था फॉर्मूला, s1 इंटू s2। अब हमें s1 तो दिया हुआ है लेकिन s2 नहीं दिया हुआ है, तो उसको s2 ही रखेंगे। बाकी इसमें एवरेज स्पीड दिया हुआ है 56 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 64 इंटू s2 अपॉन 64 प्लस s2। अब इसको इधर भेज करके मल्टीप्लाई करेंगे, 56 64 प्लस s2 इज इक्वल टू 2 इंटू 64 कितना हो जाएगा, 128 s2। इसको सॉल्व करिए। इस वाले के बाद मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि इसको कैसे, कभी भी मल्टीप्लिकेशन अगर बीच इक्वेशन में आए तो उसको वहीं पे नहीं करना चाहिए। इसको हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, 56 इंटू 64 प्लस 56 s2 इज इक्वल टू 128 s2। अब ये 56 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 128 माइनस 56 s2। बोलिए होगा कि नहीं, 56 प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इधर जो जैसा का जैसा है वैसा रखो ही नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करने लग गए, ऐसा नहीं करना है। अब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस होगा 272 s2। तो देयरफॉर s2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 इंटू 64 अपॉन 72। अब आप, अगर आपको पता चल रहा है कि 8 से कट जाएगा तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो 2 से काट लो, तो 9 8 जा 72 और 8 8 जा 64। तो अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 56 इंटू 8 अपॉन, सो अगर हम लोग इसको नॉर्मली हम क्या देखें, अगर पूरा डिस्टेंस मान लो d है तो ये d अपॉन 2 और ये d अपॉन 2। हमें निकालना क्या है, d निकालना है। कह रहा है कि पूरे जर्नी में इसे जो टोटल टाइम है वो कितना लग रहा है, 6 आवर्स। तो नॉर्मली अगर हम लोग, एक तरीका तो ये है कि पहले वाले पार्ट में कितना टाइम लग रहा है, दूसरे वाले पार्ट में कितना टाइम लग रहा है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो वहां से हमें डी निकल जाएगा। पहले वाले पार्ट में अगर मैं पूछूं टाइम कितना लग रहा है, तो आप कह सकते हो पहले वाले पार्ट में डिस्टेंस d अपॉन 2 है क्योंकि हाफ डिस्टेंस है और स्पीड 50 है। तो मान लो t1 कितना हो जाएगा, d अपॉन 2, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो d अपॉन 2 अपॉन 50, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d बाय 100। और t2 जो है वो कितना हो जाएगा, सिमिलरली d अपॉन 2 बाय 70, तो d अपॉन 140 लिख सकते हैं इसको। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दे तो हमारा टाइम कितना आना चाहिए, क्या कह रहा है कि आधा जर्नी जो है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है और बाकी का आधा डिस्टेंस जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। तो मान लेते हैं कि पूरा डिस्टेंस इज d, टोटल डिस्टेंस हमें निकालने कह रहा है, पूरा डिस्टेंस हमने d मान लिया, तो ये हाफ डिस्टेंस होगा d अपॉन 2 और ये भी हाफ डिस्टेंस होगा d अपॉन 2। कह रहा है ना क्वेश्चन की आधा डिस्टेंस 50 किलोमीटर से जा रहा है और आधा 70 किलोमीटर के स्पीड से। अब इस जर्नी में उसको कितना समय लगा, क्या दोनों में टाइम सेम लगेगा, नहीं, किस में कम लगेगा, फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ में, क्योंकि सेकेंड हाफ में ज्यादा स्पीड से जा रहा है। तो पहले हाफ में टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने डिस्टेंस d अपॉन 2 था, d बाई 2 था और अपॉन 50, तो ये 2 नीचे आ जाएगा और 50 से मल्टीप्लाई होके 100 हो जाएगा।
और दूसरे में सिमिलरली यहां पर d/2/70 इसका टाइम लगेगा, तो ये d/140 हो जाएगा। और इन दोनों का सम क्या होगा, 6 घंटे में टोटल टाइम उसको लग रहा है। दूसरा इसका एक तरीका ये भी है कि हम इनका एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, मान लो कि हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, एवरेज स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर टाइम को तो आ जाएगा। कहीं मिस्टेक क्या, 2 छोड़ दिया होगा, 2 कहीं आपने छोड़ दिया होगा, क्योंकि आपका 175 का एग्जैक्टली डबल आ रहा था। इसमें एक कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड, सॉरी, रिलेटिव स्पीड का, सुने हो रिलेटिव स्पीड के बारे में? रिलेटिव स्पीड क्या कहलाता है कि मान लो जैसे आप देखोगे कि 2 ट्रेन है ना, मान लो आप ट्रेन से कभी ट्रैवल किए हो या बस से, एक बिजली का इलेक्ट्रिसिटी पोल आता है, बिजली का पोल आता है, कितना फास्ट में क्रॉस कर जाते हैं, है ना। अगर मान लो एक ट्रेन आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, दूसरा ट्रेन उल्टे डायरेक्शन में आ रही है, तो कितना तेज में निकल जाते हैं, दिख भी नहीं पाता है कुछ, है ना। लेकिन अगर 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो काफी लंबे टाइम तक दिखता है, लगता है जैसे स्पीड स्लो हो गया है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर 2 स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, पहले का स्पीड मान लो s1 है, दूसरे का स्पीड s2 है, तो इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी s1 माइनस s2। और रिलेटिव स्पीड जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेन में बैठे हो, आप s1 में बैठे हो, उससे देख रहे हो, किससे मेजर कर रहे हो। अब अगर 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो ऐसा लगता है कि और तेज से निकल गई दोनों ट्रेन, है ना, और स्पीड बढ़ गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2। अब ऐसा हो सकता है कि मान लो आपसे, अब अगर मान लो रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करें, सो एक्चुअली में हम लोग जो कुछ भी कैलकुलेट करते हैं ना वो रिलेटिव स्पीड के बारे में करते हैं। सपोज दैट मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रेन है, लेट्स से यहां पर एक बिजली का पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, और एक ट्रेन है जो 100 मीटर लॉन्ग है, कितना मीटर, 100 मीटर्स लॉन्ग है, इसकी जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कितना देर में ये ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पोल को क्रॉस कर जाएगी। सो क्रॉस करने का क्या मतलब है कि ये ट्रेन का जो इंजन है, जो बिल्कुल आगे वाला टिप है, जब वो इस इलेक्ट्रिसिटी पोल के पास आएगा तब ये पोल स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक लास्ट वाला टिप यहां से आगे निकल जाएगा तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी पोल ट्रेन के इसमें रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर एक पोल को क्रॉस करना है तो इस ट्रेन को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। हम लोग तो जब बैठे रहते हैं ट्रेन में, एक सर्टेन पॉइंट पे बैठे रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, तो हमारे लिए तुरंत पोल क्रॉस हो जाता है। लेकिन अगर पूरे ट्रेन की बात करें, है ना, पूरे ट्रेन को, पूरा ट्रेन अगर एक व्यक्ति होता जिसकी आंखें 100 मीटर लंबी होती, तो जैसे ही वो इस जगह पे आता तो उसको दिखने लगता पोल, और जब तक उसका लास्ट वाला पार्ट आगे नहीं निकल जाता तब तक उसको पोल दिखता। यही कॉन्सेप्ट होता है, मान लो एक ब्रिज है, एक ब्रिज है जो 500 मीटर्स लंबा ब्रिज है, और यहां पर एक ट्रेन है जो ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आप सोचोगे अच्छा 500 मीटर का ब्रिज है तो 500 मीटर ही करना पड़ेगा, वो तो हमें करना पड़ता 500 मीटर अगर हम पैदल चल रहे होते, लेकिन ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। तो जैसे ही ट्रेन का पहला पार्ट इसमें एंटर करेगा वहां से हम टाइम काउंट करना शुरू कर देंगे। तो इसको रेफरेंस लेते हैं, ये एंटर किया और यहां से लेके यहां तक ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस हो गया, 500 मीटर। अब ट्रेन किस जगह पे है, ऐसे है, क्या ट्रेन ब्रिज के बाहर चला गया है, नहीं। थोड़ी देर के बाद ट्रेन ऐसा हो जाएगा, क्या ट्रेन ब्रिज के बाहर चला गया है, नहीं। ट्रेन ब्रिज के बाहर कब जाएगा, जब ट्रेन ऐसे लोकेशन पे आ जाएगा।
अब इसमें ट्रेन को यहां से लेकर के यहां तक, ट्रेन के इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे ड्राइवर बैठा हुआ है, इस पॉइंट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, यहां से लेके यहां तक, प्लस इसका भी 100 मीटर। सो इसे क्रॉस करने में, ब्रिज को क्रॉस करने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 600 मीटर। पोल को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 100 मीटर, क्योंकि सिर्फ ट्रेन की लंबाई है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर दी हुई है 1 किलोमीटर, ट्रेन की लंबाई जितना उसमें हम उतना ऐड कर देंगे। 2 बार ऐड नहीं करना है। आप सोचोगे एक बार पीछे का और एक बार आगे का, नहीं, एक ही बार हमें ऐड करना है। अब यहां पर जो हमने रिलेटिव स्पीड के बारे में सोचा, मान लो यहां पर इसी एग्जांपल में ये बिजली का खंभा है, पोल है, ये पोल की मूवमेंट है क्या तो रिलेटिव स्पीड अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ रिलेटिव स्पीड क्या है पोल और ट्रेन के बीच में, तो आप क्या कहोगे, ट्रेन की ही स्पीड रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि पोल की स्पीड चाहे प्लस में लो माइनस में लो, पोल इधर मूव कर रहा उधर, पोल तो जीरो स्पीड है पोल की, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सिर्फ ट्रेन की स्पीड होगी। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर जो कि ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही है, दूसरे ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर जो कि वेस्ट के डायरेक्शन में जा रही है। दोनों की स्पीड जो है वो मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है, दोनों 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। इस ट्रेन में बैठा व्यक्ति को इसकी स्पीड क्या दिखेगी, जब हम लोग ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जब मूव करती है तो देखते हो बहुत तेज दिखता है, तो मतलब स्पीड क्या हो रही है, जुड़ रही है, रिलेटिव स्पीड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहां पर इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को इस ट्रेन की स्पीड क्या दिखेगी 50 प्लस 50, उसको दिखेगा कि भाई ये 100 किलोमीटर स्पीड से निकल रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना, एक तो 200 मीटर इसका डिस्टेंस और 100 मीटर इसका डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना, अगर क्रॉस करना है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, अंतरा जी बताइए 300 मीटर, और उसकी स्पीड क्या है, तभी तो हम निकालेंगे टाइम, कितना टाइम लगेगा, स्पीड क्या होगी, कौन सा स्पीड लेंगे, अभी तो यहाँ पे दोनों मूव कर रहा है, रिलेटिव स्पीड लेंगे, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 50 प्लस 50 100 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम पूछा तो टाइम तो निकालना बड़ा आसान है, कैसे निकालते हैं टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 300 किलोमीटर मीटर में दिया हुआ है ना, तो हमें मीटर को या तो किलोमीटर में बनाओ या तो इसको मीटर पर सेकेंड में बनाओ ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर मीटर को अगर हम लोग 300 मीटर्स को किलोमीटर बनाना चाहें तो कितना लिखना होगा 5000, 1000 से डिवाइड करना होगा, मतलब कि डिस्टेंस हमारा 0.3 किलोमीटर है और स्पीड जो है वो कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा 0.003 आवर्स। अब इसमें अगर आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब सेकेंड में ही निकालना हमारे लिए बेहतर था, तो ये आपका कितना, इसे अगर 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10.8 सेकेंड। अब अगर सपोज दैट मैं आपको ये कहूं कि जो दूसरा वाला ट्रेन है जो जिसकी कम है लंबाई 100 मीटर्स ही है, वो भी ईस्ट के डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, बाकी सारा इंफॉर्मेशन सेम है, तब बताइए कितना टाइम लगेगा, कभी क्रॉस नहीं, कभी क्या, कितना, फिर भी कितना टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 1 साल 5 साल, नेवर कोई टाइम होता है क्या, ने जब तक जिसकी तेल, अब उसमें अब डिपेंड करेगा कि किसके पास तेल ज़्यादा है, किसकी टैंक बड़ी है। अब वो ट्रेन ज़्यादा लंबी है तो ऑब्वियसली उसमें हो सकता है 2-2 इंजन लगे हो,
इलेक्ट्रिक ट्रेन हो, अगर इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर न हो करके 30 किलोमीटर पर आवर होती, 30 किलोमीटर पर आवर अगर इसकी स्पीड होती, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना टाइम लगता क्रॉस करने में? बहुत ही आसान है। अगर सेम डायरेक्शन में हो या उल्टा डायरेक्शन में हो, दो ट्रेन अगर क्रॉस करना चाह रही हो तो टोटल डिस्टेंस कितना चाहिए? इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्रॉस करना पड़ेगा। डिस्टेंस तो हमारा 300 मीटर ही रहेगा, बस स्पीड में फर्क पड़ेगा। अब अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों की क्या होगी? 50 माइनस 30, 20 किलोमीटर पर आवर। और टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर्स। तो 300 मीटर्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100 जो हमने स्पीड लिया था, यहाँ पे 20 ले लेंगे। दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। लेंथ कितनी है? 135 मीटर, इतना ही है ना लेंथ। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 18 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 18 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? पहले ट्रेन की लंबाई 135, दूसरे की भी 1735, तो डिस्टेंस कितना कर रहा है? 135 प्लस इज इक्वल टू 270 मीटर। इस 270 270 मीटर ट्रेवल करने में उसको टाइम लग रहा है 18 सेकेंड। सो इस जगह पर स्पीड इसकी क्या हो जाएगी? और ये हमें कौन सा स्पीड देगा? ध्यान से समझना है, कौन सा स्पीड देगा? रिलेटिव स्पीड देगा। डिस्टेंस 270 अपॉन 18 कितना होगा? ये 230 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि इंडिविजुअल ट्रेन की स्पीड बताओ अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब स्पीड क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है ना। तो s प्लस एस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, और हमने रिलेटिव स्पीड कितना निकाला? 15 s इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग नॉर्मली जब ट्रेन की स्पीड बताई जाती है तो हमें किलोमीटर पर आवर में, बाय डिफॉल्ट क्या है कि किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर। मीटर है, छोटा यूनिट है, बड़े यूनिट में बनाना है तो एक से बड़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 अपॉन 2 इंटू 27 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है दो ट्रेन, ठीक है। फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है? 50 के mh, और स्लोअर ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि जो फास्टर ट्रेन है इसमें एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो बैठा हुआ है, इसे क्रॉस करने में उसको लग जाते हैं 18 सेकेंड का टाइम। तो हमें पूछ रहा है कि बताओ उसकी लंबाई क्या है? फास्टर ट्रेन की लंबाई हमें ये समझना है कि हमें टाइम दिया हुआ है क्रॉस करने में। क्रॉस जब कर रहा होगा तो उस समय स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, सॉरी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड इसका कितना होगा? 50 माइनस 30 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक पॉइंट को क्रॉस करने में उसको लग रहा है कितना? 18 सेकेंड, जब उसकी स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। सो हमें टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, तो क्या डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है? 18 सेकेंड। अब सेकेंड और आर है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। 20 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड इंटू 18 सेकेंड्स। 18 कैंसिल हो गया, 20 इंटू 5 इज 100 मीटर। अब ये डिस्टेंस हमें निकला 100 मीटर।
अब सोचो ये डिस्टेंस किसका होगा, फास्टर वाली ट्रेन का होगा या फिर स्लोअर वाली ट्रेन का होगा या दोनों का जोड़ के होगा? दोनों को जोड़ के होगा। दोनों को क्यों जोड़ेंगे? जोड़ते तो तब, अब देखो यहां पर इस एक व्यक्ति एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है ना, पूरे ट्रेन को क्रॉस करने का तो नहीं बोल रहा है। क्रॉस एक्चुअली इस जगह को अगर आप स्थिर करके देखो तो ये पूरा ट्रेवल कर रहा है। आप अगर यहां बैठे हो तो आपको तो सिर्फ इसकी लेंथ ट्रेवल होती दिखेगी ना। अगर पूरे ट्रेन को क्रॉस करने में टाइम दिया होता, मतलब दोनों को ऐड करके, लेकिन पूरे ट्रेन को क्रॉस करने में टाइम नहीं दिया गया है, सिर्फ एक पर्सन जो स्लोअर वाले ट्रेन में बैठा हुआ है। तो ये हमें स्पीड देगा किसका, लेंथ किसका देगा, डिस्टेंस किसका देगा, इस वाले ट्रेन का। जब ट्रेन मान लो यहां पे होगी उस समय 18 सेकंड तो शुरू नहीं हुआ होगा, जबकि ट्रेन एक दूसरे के आ गई है पैरेलल में, पर अभी 18 सेकंड का टाइम यहां से शुरू नहीं होगा। कब शुरू होगा, जब ये ट्रेन इस जगह पर ऐसे आ गई, अब ये 18 सेकेंड का टाइम शुरू होगा। और कब तक चलेगा, जब वो वाली फास्टर वाली ट्रेन का लास्ट पार्ट इस व्यक्ति से क्रॉस कर जाएगा। तो एक्चुअली जो डिस्टेंस मूव हो रहा है वो फास्टर ट्रेन की लंबाई ही मूव कर रही है। क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, कितना लंबा है, 110 मीटर, 110 मीटर्स। एक व्यक्ति है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर से। इस पर्सन को क्रॉस करने में ट्रेन को टाइम कितना लगता है, 6 मिनट या सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स। अब कह रहा है कि बताओ अगर इसी स्पीड से कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, किस डायरेक्शन में, ट्रेन के पैरेलल डायरेक्शन में, तो टाइम कितना लगता ट्रेन को क्रॉस करने में। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे इन दोनों की एवरेज स्पीड क्या है। अगर सेम डायरेक्शन में, हमें ट्रेन का स्पीड पता है क्या, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, 110 मीटर ही, क्योंकि वो पर्सन है। तो डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना पड़ रहा है, मान लो कितना, 110, और टाइम कितना लग रहा है इसमें, 6 सेकेंड। स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, 110 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझना कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है, ट्रेन ईस्ट की तरफ जा रही हो, व्यक्ति वेस्ट की तरफ जा रहा है। रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड में क्या हुआ होगा, घट गया होगा, मतलब इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर से ज्यादा रही होगी। कितना ज्यादा, 110 अपॉन 6, मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी कितना होगा, 6 प्लस, अच्छा अब यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर में है, तो हम एक काम करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें टाइम पूछ रहा है जो कि हमें सेकेंड में ही देना होगा, तो इसे हम लोग किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 किलोमीटर पर आवर को अगर हम इसमें कन्वर्ट करें मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, 6 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 अपॉन 3। सो स्पीड ऑफ ट्रेन, रिलेटिव स्पीड क्या होता, ट्रेन की स्पीड माइनस 5 अपॉन 3 पर्सन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड हमें दिया नहीं है, तो ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड प्लस 5 अपॉन 3। रिलेटिव स्पीड हमारा कितना आया है, 110 अपॉन 6, 5 अपॉन 3। इसको एलसीएम लेंगे, 110 प्लस 10, 120 अपॉन 6, 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो दूसरा व्यक्ति है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन की, और किस स्पीड से जा रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और उस व्यक्ति की स्पीड है 5/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस बार इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी या घटेगी, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, घट जाएगी है ना।
सेम डायरेक्शन में आपको बस ऐसे याद रखना है कि जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो सामने वाला ट्रेन क्या लगता है, धीरे चल रहा दिखता है। अगर दोनों सेम स्पीड में जा रही हो तो सामने वाला क्या ट्रेन बिल्कुल लगता है कि रुका हुआ है। बाद में हमें रियलाइज होता है जब नीचे जमीन को देखते हैं तो लगता है अरे तो ट्रेन बहुत फास्ट मूव कर रहा है ना। तो सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पर क्या हम लिख सकते हैं 20 माइनस 5/3। ये है इसकी क्या स्पीड, जो कि कितना आएगा 55/3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड। अब हमें स्पीड निकल गया, लेंथ डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 110 मीटर। तो टाइम निकाल लेंगे ना, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 110 और स्पीड कितना है 55/3। तो ये अपना क्या हो जाएगा देखिए, इज इक्वल टू 110/55 इंटू 3, 55 2 जा 110 6 सेकेंड्स।